नमस्कार, स्वागत है आपका द प्राइम भारत में। मैं हूं अभिषेक गजेंद्र मुन्ना और आज हम स्थित हैं राजद के पार्टी कार्यालय में और ये महिलाओं का कार्यालय है और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच हैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो महिलाओं को राष्ट्रीय जनता दल कितनी भागीदारी देने जा रही है? देखिए पत्रकार साहब, आपको तो पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं को मान सम्मान देने में कभी पीछे नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। आपने देखा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में 10-10 महिला विधायक है। कोई भी पार्टी नहीं है जो कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी वाले, जो कहते हैं जदयू वाले, उन लोगों ने कभी महिला को सम्मान देने का काम नहीं किया और सत्ता में भागीदारी देने की तो दूर की बात है। नीतीश कुमार के राजपाट में कोई महिला मंत्री नहीं थी, अभी भी महिला मंत्री नहीं है। लेकिन हमारे जब राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसने बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं को A to Z की पार्टी है और अपर कास्ट से लेकर के जो समाज के वंचित समाज के लोग थे उनको भी सत्ता में भागीदारी मिली है। इसलिए हमें अपने पार्टी नेतृत्व पर आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो युवाओं को आइकॉन तो हैं ही, महिला उनको एक संकल्प के रूप में कसम खा रखी है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री 2020 में हम बना के ही छोड़ेंगे, दम लेंगे। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी पहले व्यक्ति हैं इस देश में जिन्होंने मैटरनिटी लीव महिला को देने का काम किए और वो पूरे देश में लागू हुआ। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जब चुनाव हुआ तो उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण उन्होंने देने का काम किए और उसके तहत मैं भी जिला परिषद बनी। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ऐसा गरीबों के मसीहा हैं जो पत्थर फोड़ने वाली जात मुसहर जाति से आती थी, भगवतिया देवी को पार्लियामेंट भेजने का काम किए। मुझको देखिए, मैं एक नाई की बेटी हूँ जो गांव में घूम करके 5 किलो अनाज पर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ, जिसको लालू जी ने जुबान में ताकत ही नहीं दिए बल्कि प्रवक्ता बनाए, आज अध्यक्ष के पद पर बैठाए हुए हैं। तो हमारी पार्टी आदरणीय लालू जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जो भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, महिलाओं को मान सम्मान देने में कतई पीछे नहीं है और आगे भी कभी पीछे नहीं रहेंगी और नहीं रहेंगे। हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं के मान सम्मान के लिए बिहार में जो बढ़ता हुआ करप्शन है, नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर का डूबता हुआ जो इकबाल है, कानून व्यवस्था पूरा चौपट है, ध्वस्त हो चुका है, महिलाओं को कहीं मान सम्मान नहीं है। और आपने देखा कि किस तरह से मुजफ्फरपुर के रिमांड होम में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और ब्रजेश ठाकुर के बेटा के बर्थडे में इस राज्य को मुख्यमंत्री जाके पार्टिसिपेट करते थे। तो निश्चित रूप से आज भी उस जो घटना में बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, तो उसको भी आप लोग उजागर। दूसरा सवाल मेरा यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोग किन किन मुद्दों पर लड़ने जा रहे हैं? जो आप लोग का मूल मुद्दा है वो क्या है? हमारा देखिए मेन मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का जो इकबाल डूब चुका है, वो बिहार की विकास की जो गाड़ी पटरी से उतर गई है उनको पटरी पर लाना है। बेरोजगारी जो आज जुबा ही नहीं, एक बने 2 घर का आप सर्वे करिएगा तो एक घर में पूरा बेरोजगारी मिलेगी। और हमारा जो सरकार ने जो वादा किया था कि हम जो है सत्ता में आएंगे नीतीश कुमार जी तो युवाओं को रोजगार देंगे। केंद्र में कहते थे नरेंद्र मोदी जी कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे और बाद में पकौड़ा तलने पर जो है का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जुमला था। तो हमारे नेता जो बेरोजगारी है, युवाओं का, महंगाई है,
कानून व्यवस्था जो चौपट हो गया, सारे जगह जो भ्रष्टाचार है, भुखमरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारा इस राजपाट में ध्वस्त हो गया है। शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो गई है और 58 घोटाला हो चुका है इस राज्य में। जहाँ भी जाइएगा बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, पदाधिकारी किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन लूट खसोट डकैती और मर्डर हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। इन सारी चीज़ों को, मुद्दा को लेके हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी सरकार जब आएगी तो हमारे जो बिहार में जो हमारी प्राकृतिक जो बहुत सारे जो संपत्ति है, जैसे कि आप देखिए जो यहाँ पर किसानी होती है, जो किसानों को ना बीज की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई लोन मिलता है उसकी सब्सिडी की व्यवस्था है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी चुस्त दुरुस्त करेंगे। जितनी डिपार्टमेंट है जहाँ वैकेंसी, जो रिक्त पड़ा हुआ जगह है जिसमें वैकेंसी होना चाहिए था और हमारे युवा को रोजगार मिलना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। और जो हुआ भी तो मेरिट के आधार पर नहीं हुआ, सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, जहाँ गुणवत्ता की कमी रही है। तो हमारे नेता जब सत्ता में आएंगे तो उन गुणवत्ताओं को ध्यान में रखते हुए सारे सीटों को भरने का काम करेंगे। और जिन लोगों को जो नियोजन पर है और उन लोगों को वास्तव में मिलना चाहिए पूर्ण तरह से नौकरी, पक्की नौकरी, उनको भी हमारे नेता देख रहे हैं। चाहे वो टीचर हो, चाहे एनएम हो, चाहे आशा बहू हो, चाहे वो जीविका वाहन हो, चाहे वह मनरेगा मजदूर हो, जिसको कहे थे 90 दिन का जो है रोजगार देने की गारंटी, लेकिन सारा कागजे पर हो जाता है। उनको 194 रुपया पर डे मिलना चाहिए और काम जो है 90 दिनों का मिलना चाहिए, 100 दिनों का मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। वो सारे व्यवस्थाओं को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड चलाए थे और उसके तहत गरीब गुरबा को फ़ायदा मिल रहा था। वो सारा चीज़ बंद हो चुका है। तो उन सारे चीज़ों को जो है पुनः किया जाएगा, लागू किया जाएगा। जो मिलता था लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत जो मशोमत जो मतलब हो जाती है, विधवा हो जाती है, विधवा पेंशन योजना हो, चाहे बालिका पेंशन योजना हो, चाहे आपको देख लीजिए कि क्या कहते हैं आपको वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति योजना हो, पोशाक योजना हो, स्टूडेंट को जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सवाल हो, जिसके तहत अच्छी शिक्षा नहीं, रुपया के अभाव में हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा नहीं मिल पाता है, समय पर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, समय पर जो वैकेंसी निकलती उसका जो है कोई रिजल्ट नहीं हो पाता है, निकलता है तो घोटाला ही घोटाला रहता है, बहाली नहीं हो पाती। उन सारी चीज़ों को चुस्त और दुरुस्त हमारे आदरणीय नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी करेंगे। एक आरोप हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या प्रवक्ता आप पे लगाते रहे हैं, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ वंशवाद पे ही आधारित है। कहीं ना कहीं पिता, उसके बेटा, उसके बेटा ही, और किसी को नेतृत्व में नहीं आने दिया जाता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे नेतृत्व में आने दिया नहीं जाता है? मैं किसकी बेटी हूँ? मैं तो बताइए आपको, दाढ़ी बनाने वाले की बेटी हूँ। क्या मैं प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया गया? कौन ऐसा लोग हैं जिनका अनामिका सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थी वो एक बयान वो मैं नहीं जानती हूँ। आप पूछिए ना अमित शाह को, उनका बेटा जो है जय शाह से पूछिए ना कि कैसे रातों रात अरबपति हो गए हैं, जो 1600 का काम किए, 16 मैंने 80,000 या 80 लाख करोड़ पर पहुंच कैसे गए, और कैसे वो जो है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गए। और जो लोग हैं राजनाथ सिंह का पूछिए, उनका बेटा को मिला है कि नहीं मिला है टिकट। कौन लोग हैं जिनको कोई है ही नहीं, जो उनकी उस महागठबंधन में बीजेपी वाले से पूछिए ना, ब्रदर्स एंड ब्रदर्स पार्टी उनके गठबंधन का, जो आपको रामविलास पासवान जी हैं, उनको पूछिए ना उनके गठबंधन में जो लोग हैं वो किनको किनको टिकट दे रहे हैं, क्या वो एमएलए एमपी दूसरे को बनाए हैं। तो ये लोग तो हम लोगों को डिमोरलाइज चाहते हैं कि ये सब बोल करके डिमोरलाइज करें। तो हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही डिमोरलाइज होने वाले नहीं। हमारी पार्टी इन लोगों से जो चोर दरवाजे से आ करके जनता दिए थे बीजेपी वाले को विपक्ष में बैठने का मैंडेट, और वो चोर दरवाजे से नीतीश कुमार को सीबीआई का छड़ी दिखा करके 58 घोटाला सृजन
जैसा जो गरीब गुरबा महिला जो 2 रुपया 4 रुपया जमा करके बैंक में और ग्रुप के माध्यम से जमा की थे, उसको सारा डकारने का काम किया नीतीश कुमार और सुशील मोदी की बहन थी रेखा मोदी। तो ये लोग क्या बोलेंगे? वंशवाद रेखा मोदी और सुशील मोदी का जो भाई है उनको पूछिए नहीं कैसे अरबपति करोड़पति बड़े बड़े मॉल का मालिक हो गए। जी मैम, एक और आखिरी सवाल है कि जो बिहार में अभी पूरा लॉकडाउन जो लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसे आप विपक्ष की साजिश तो नहीं देते हैं कि आप लोग कहीं प्रचार नहीं कर पाएँ इसीलिए लॉकडाउन लगा देते हैं कि प्रचार कहीं क्या, कि चुनाव है बहुत नज़दीक? देखिए लॉकडाउन लगाए हैं, लेकिन कि ये सब गरीबों को ठगने के लिए लॉकडाउन जो है, ना तो कोई पीपी किट की व्यवस्था है, ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था है, ना कोई नर्स की व्यवस्था है, ना कोई वहाँ पे जो है बेड की व्यवस्था है। जो ये बेड दिए थे वो वेंटिलेटर पर, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ये तो पूरा फेल है, इनका पूरा इकबाल डूब चुका है इस सरकार का। तो ये तो कहीं पर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए तो सारे लोग भगवान भरोसे बचते हैं अपने भाग से और मर रहे हैं। हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं वो जिंदा लौट के नहीं आ रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। तो ये सरकार जो लॉकडाउन किया है, या देखिए बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री हुआ 1100 करोड़ बाढ़ पीड़ितों के लिए दिए। इनको पूछिए ना कितना केंद्र से आया है डबल इंजन की सरकार में। तो ये सारा लोग जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन हम लोग को डराने, उनके डरने, ये तो डर से नहीं निकल, इनका तो सारा काम कागज पर हो रहा है। हम लोग तो ग्रास रूट लेवल पर गरीब गुरबा की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। चाहे वो किसी भी जाति बिरादर के लोग हो, हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बेरोजगारों के लिए रोजगार ही सिर्फ नहीं देंगे, सत्ता में आने के बाद सारे रिक्त पद को ही नहीं भरेंगे, बल्कि आर्थिक न्याय भी होगी। आदरणीय लालू जी ने सामाजिक न्याय दिए, सत्ता में भागीदारी देने का काम किए, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय भी उनके साथ सत्ता में आएंगे तो करेंगे। तो मैम विधानसभा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि आपकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव अच्छे प्रचंड बहुमत से जीते। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं फिर से आप आगे न्यूज़ के लिए देखते रहिए द प्राइम भारत। ये थी आज हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग राष्ट्रीय जनता दल। धन्यवाद।